देवी मनसा बंगाली हिंदू समाज में एक विशेष रूप से पूजित देवी है। उन्हें नागदेवी या सांपों की देवी कहा जाता है। वह मुख्यतः सांपों के उपद्रव से मनुष्यों की रक्षा करती हैं। बंगाल की लोक विश्वास, पुराण कथा और मंगल काव्यों में मनसा की कथा व्यापक रूप से प्रचलित है। मनसा की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न कथाएं हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वह महादेव शिव की मानस कन्या और ऋषि कश्यप की पत्नी नागमाता कद्रू की पुत्री है। अन्य मत के अनुसार वह शिव की कन्या स्वरूपा थी, जिन्हें माता पार्वती ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए मनसा के जीवन में सदा अभिमान और संघर्ष की छाया रही। लोक कथाओं के अनुसार देवी मनसा एक समय मनुष्यों को सांपों के भय से मुक्त करना चाहती थी और अपनी पूजा इस पृथ्वी पर स्थापित करना चाहती थी। लेकिन लोगों का विश्वास अर्जित करने में उन्हें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। विशेषकर धनवान व्यापारी चांद सौदागर उनकी पूजा करने से इनकार कर देते थे, क्योंकि वे केवल शिव के उपासक थे और मनसा को देवी मानने को तैयार नहीं थे। इस कारण मनसा और चांद सौदागर के बीच विरोध शुरू हुआ। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। मनसा की पूजा स्वीकार न करने के कारण सांप के विष से उसके 6 पुत्र एक एक कर मर गए। अंत में छोटे पुत्र लक्ष्मेंद्र को भी देवी मनसा की अनुचरी कालनागिनी ने विवाह की रात दंस लिया और उसका प्राण हर लिया। तब लक्ष्मेंद्र की पत्नी बेहुला अपने मृत पति को गोद में लेकर केले के मांडास पर बैठकर गंगूर नदी पार करते हुए स्वर्गलोक पहुंची और नृत्य करके देवताओं को संतुष्ट किया। फलस्वरूप उन्होंने अपने पति को पुनः जीवन दिलवाया। अपने छोटे पुत्र को बचाने के लिए चांद सौदागर की पत्नी संका ने भी गुप्त रूप से देवी मनसा की पूजा की। अंततः चांद सौदागर ने भी अनिच्छा से बाएं हाथ से देवी मनसा की पूजा की। देवी मनसा की कृपा से लक्ष्मेंद्र सुरक्षित हुए। इस घटना से धीरे धीरे लोग समझने लगे कि मनसा केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि रक्षक देवी भी है। मनसा मंगल काव्य में विशेष रूप से विजय गुप्त, नरसिंह गुप्त और भारुची रचित संस्करणों में देवी मनसा की पूजा की स्थापना की कथा वर्णित है। वहां दिखाया गया है कि मनसा की इच्छा थी कि व्यापारी समाज उनकी पूजा स्वीकार करे। इसके लिए उन्होंने चांद सौदागर को अनेक संकटों में डाला, जहाज डुबो दिए, धन संपत्ति नष्ट कर दी, संतान हानि कराई। अंत में जब चांद सौदागर जीवन के चरम संकट में पड़े तो उन्होंने अनिच्छा से देवी मनसा की पूजा की। तब मनसा ने अपनी कृपा से उनकी रक्षा की। मनसा का एक और परिचय यह है कि वह गांव के लोगों की आदिशक्ति और लोकविश्वास की देवी है। बंगाल के ग्रामीण समाज में कृषक लोग सांप के भय को शांत करने के लिए मनसा की आराधना करते थे। श्रावण मास में विशेष रूप से नागपंचमी के दिन और भाद्र संक्रांति पर देवी मनसा की पूजा होती है। इस दिन स्त्री पुरुष, विशेषकर गृहस्थ परिवार की महिलाएं सांप के भय से बचाव हेतु मनसा व्रत रखती हैं। मिट्टी की प्रतिमा, घटिया सांप की तस्वीर बनाकर उन्हें पूजा दी जाती है। देवी मनसा की कथा मूलतः मनुष्य और प्रकृति के संबंध का प्रतीक है। सांप मनुष्य के जीवन में जितना भयानक है, उतना ही वह भूमि की रक्षा करता है, चूहे खाकर फसल बचाता है। इसलिए मनसा कभी भयावह तो कभी कल्याणमयी। एक और वह अभिमानिनी कन्या है तो दूसरी ओर जन्मी स्वरूपा। आज भी बंगाल के अनेक क्षेत्रों में देवी मनसा की पूजा अत्यंत लोकप्रिय है। ग्रामीण समाज में अब भी विश्वास किया जाता है कि मनसा को प्रसन्न करने से सांप का भय दूर होता है, परिवार में शांति और समृद्धि आती है। देवी मनसा की कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, यह बंगाल की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। मनसा हमें सिखाती है कि यदि हम प्रकृति की शक्ति को अस्वीकार करें तो वह भयंकर रूप धारण करती है, लेकिन यदि हम उसका सम्मान करें तो वही शक्ति हमारी रक्षा करती है और आशीर्वाद देती है।
इसलिए देवी मनसा बंगाल के लोगों की चिरस्थायी आस्था और विश्वास की प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें। धन्यवाद।